अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज भाई मेरे साथ खड़े हैं जद्दा ऑफिस से। अगेन आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं मेरे वीज़ाज लग के आ रहे हैं, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी शेंगन के बहुत सारे वीज़ाज लग रहे हैं और डेली बेसिस पे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, उन लोगों के लग रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं करना उनका क्या वीज़ा लग रहा है। ये एक मेरा डायलॉग है जो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि यार आप अप्लाई किया करो, अपने तौर पर कोशिश किया करो, वीज़ा लगेगा। यहाँ पे दो तीन बातें करनी जरूरी है। नंबर वन की, ये जो भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है इसकी पहले लगी हुई थी रिफ्यूजल, कनाडा की ही लगी हुई थी। ये कनाडा का वीजा, अब मैंने इसकी अप्रूवल आई है तो वीडियो बनाया इसके साथ। देखें रिफ्यूजल लगी हो डजंट मैटर, आप क्या करोगे, बस कोशिश करोगे, अप्लाई करोगे, वीजा आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो, ज़रूरी नहीं अगर आपकी बहुत सारी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आपको पूरी दुनिया के वीज़े मिलते हैं, या अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो रिफ्यूज़ल ही लगती है। बहुत सारी एग्जांपल ऐसी होती हैं जिनके अमेरिका के वीज़े लगे होते हैं तब भी वो कनाडा कंसीडर नहीं करता, रिफ्यूज़ कर देता, और किसी बंदे की कहीं की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और वो वीज़ा अप्लाई करता और लग जाता। अच्छा मैं ना अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ये आपकी अपनी मोटिवेशन के लिए होती है। आप अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा मिलेगा, अपने तौर पे भी आप कोशिश कर लोगे ना, वीज़ा मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, आपने मुझसे नहीं करना, ना करो, अपने तौर पे कोशिश कर लोगे तब भी वीज़ा मिलेगा। कैसे? तीन चार चीज़ें आपने करनी। नंबर वन, IRCC पोर्टल पे जाना है जो कि कनाडा का पोर्टल है, वो बनाना है आपने, साइन अप करना है और लॉगिन करके उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी शुरू करनी है, जिसमें आपकी फैमिली डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, वर्क डिटेल, होम डिटेल, ये डिटेल्स होती हैं, ये आपने पूरी करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और लास्ट में फी सबमिट करनी है। फी सबमिट करने के बाद एम्बेसी की तरफ से एक आता है पेपर, उस पेपर पे आप जाके अपॉइंटमेंट लेते हो और अपॉइंटमेंट वाले दिन जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, जिस दिन जाते हो सिर्फ बायोमेट्रिक होते हैं, उस दिन बायोमेट्रिक दे दिए, फिनिश, दैट्स इट। उसके बाद आपने करना होता है रिजल्ट का वेट। अब रिजल्ट का जो वेट होता है ना, उसमें लोग चाहते हैं कि हमारा 7 दिन में वीज़ा लग के आ जाए, 1 दिन में लग के आ जाए। कुछ लोग होते हैं ऐसे वीडियो बनाने के चक्कर में लोगों को गुमराह भी कर देते हैं कि जी हमारा 5 दिन में वीज़ा लग के आया, 7 दिन में वीज़ा लग के आ गया। और ऐसी बात होती है कि हमारे भी वीज़ा लगते हैं, 7 दिन में भी लगे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबके 7 दिन में लग रहे हैं, 5 दिन में लग रहे हैं, वो झूठ है, बकवास है, लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, किसी भाई की अप्रूवल 1 महीने में, किसी की 2 महीने में, 3 महीने में। अभी मोस्ट रिसेंटली एक वीज़ा लगवाया था मैंने, आपने अगर वीडियो देखी हो और उसमें मैंने वीडियो में बताया, उसकी भी बंदे की रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, उसके बाद कनाडा का वीज़ा लगवाया था और 5 महीने बाद उस बंदे की अप्रूवल आई थी। और जहाँ तक इस भाई की बात करूँ, मेरे ख्याल में ना इनको हमारे साथ जुड़े हुए 1 से 2 महीने हो गए हैं, है ना। तो उसमें इस भाई की अप्रूवल आ गई। इसी तरह एक मैंने केस और अप्लाई किया हुआ भाई के साथ ही, लेकिन अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं आई है। तो अपने माइंड में जो आपने प्रोसेसिंग टाइम रखना है वो कम से कम 2 महीने तक का जो एवरेज टाइम चल रहा है वो रखना है। अगर लोग, कुछ लोग होते हैं वेबसाइट के देखते हैं जी, पढ़े लिखे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से बात सुनी है कि जी एम्बेसी तो 45 दिन का टाइम ले रही है, तो आप कैसे जी इतनी देर में रिजल्ट दे रहे हैं। किसी ने कोई वीडियो बना दी है बगैर तहकीक किए, उस पे जी कहते हैं जी ये नाजिल हो गई है हम पे चीज़, तो यही हरफ आखिर है। तो ऐसी चीज़ नहीं होती है। कुछ लोगों के बड़ी स्पीड में रिजल्ट आते हैं, कुछ के लेट भी हो जाते हैं, तो इसमें आपको सब्र ही करना पड़ेगा। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो उनको मैं कहता हूँ एम्बेसी का रास्ता खुला हुआ है, सीधा जाओ एम्बेसी में और कहो जी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारा रिजल्ट वापस करो, हमें जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। अच्छा अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और, लोग ना आके ना बेवकूफ़ाना वाली बातें कर रहे होते हैं मेरे साथ, कहते हैं कि जी जितना पासपोर्ट वैलिड उतना तो वीज़ा वैलिड, क्या उस चक्कर में नया पासपोर्ट बनाए 10 साल का। तो मैं कहता हूँ क्या एम्बेसी पागल है? जो कंसल्टेंट सामने बैठा हुआ है, जब उसको पता है कि आप क्यों बना रहे हो नया पासपोर्ट, तो एम्बेसी जिसने वीज़ा इशू करना, क्या वो पागल की बच्ची है? उसको नहीं पता कि क्यों किया आपने ये हरकत। और वीज़ा चाहे 1 दिन का मिले या 1000 साल का मिले, वापस तो आना नहीं मेजोरिटी लोगों ने। तो ये वीज़ा वाली जो कहानी है ना, मेरी समझ से बाहर हुई है आज तक कि जी हमें इतनी देर का वीज़ा चाहिए। तो जब आपने कनाडा चले जाना, वापस ही नहीं आना, 1 दिन का वीज़ा हो या 1000 साल का वीज़ा हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो
ये जो चीज़ें हैं इसको अपने माइंड से निकाल दिया करें। जो चीज़ आपके पास हो, जो आपके पास पासपोर्ट है, करंट पासपोर्ट पे अप्लाई करें। जो एम्बेसी आपको पहली बार वीज़ा दे सकती है वो आपको अगेन भी आपको वीज़ा दे सकेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। और कुछ जो आप कह रहे थे, मैं एक चीज़ पूछता चलूँ भाई, इतना डिमोटिवेट था तो अब कैसा फील हो रहा है? पहले तो आप कह रहे थे मैंने नहीं करना वीज़ा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम मैंने जब अप्लाई किया तो मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, वो मैंने सेल्फ अप्लाई किया था। और इवन के मेरे पास यूएस का वीज़ा भी था और वैलिड वीज़ा था, उसके बावजूद, और इवन मेरी मतलब ट्रैवल हिस्ट्री भी शेंजन की 6-7 मेरे चक्कर हैं, तो उसके बावजूद वो रिफ्यूज़ल हुआ। तो मैं यही अज्यूम कर रहा था कि जब वैसे नहीं मिला तो ऐसे क्या मिल जाएगा। तो आई वॉज वेरी, मैं एक और दोस्त के साथ यहाँ पर आया था, उसने मुझे इंकरेज किया कि चलें समीर भाई के पास चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको अच्छा निकालेंगे। तो फिर मैं इधर आ गया और उस टाइम भी मैं डिमोटिवेटेड था, मैं नहीं कर रहा था अप्लाई, लेकिन ज़बरदस्ती मेरा दोस्त है, उसने बोला नहीं यार आप करो अप्लाई, देखते हैं अल्लाह मानेंगे। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ कि बिकॉज मेरा प्लान था यूएस जाने का, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं एक कनाडा का वीज़ा भी ले लूँ, तो एक साथ ही मैं यूएस कनाडा दोनों घूम के आ रहा हूँ। 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं ना क्लियर करनी मुनासिब समझता हूँ। ये कि जो लोग कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वीज़े लग ही जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे वीज़ा मिलना होता ना तो इसको कब का वीज़ा मिल गया होता है, तो ये रिफ्यूज़ करवा के बैठे हुए थे वीज़ा, तो अप्लाई नहीं कर रहे थे। और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बहुत सारे लोगों का वीज़ा लगवाया, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो नहीं हो। और लोग कहते हैं कि जी यूएसए वीज़ा जो है ना बड़ा वो है, उस पर अब पूरी दुनिया के ये मिल ही जाने हैं वीज़े। ऐसी बात हो ना तो यार इसका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ ना होता। ये एग्जांपल है सबके लिए। तो गाइस अपने तौर पे कोशिश करें, लेकिन मस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।